बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021-22 दिन 28वां जमात दहम मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल इकाई हमजात मसावातें ज़ैली इकाई इबारती मिसालें। अहम नुकात में ये हमजात मसावातों पर मबनी इबारती मिसालें हल करने के मराहिल दिए गए हैं। इबारती मिसालें गौर से पढ़कर समझें, फिर उसके बाद मिसालों की मालूमात से अलजबरी कीमतों के लिए मुतगय्यर का इस्तेमाल कीजिए। फिर मुतगय्यर का इस्तेमाल करके इबारत को रियाजियाती सूरत में लिखिए। फिर मुनासिब तरीक़े का इस्तेमाल करके हमजात मसावातें हल कीजिए। आपके पास हमजात मसावात हल करने के तीन तरीके हैं। एक तो मुतगय्यर का इखराज करके, दूसरा है एक मुतगय्यर की कीमत दूसरे मसावात में रखकर, और तीसरा जो है अगर एक्स और वाई के ज़रिए अल्टरनेट हों, इंटरचेंज हों, तो आपको जो अभी लास्ट वाला तीसरा जो तरीका है उस तरीके से आप हमजात मसावातें हल कर सकते हैं। तो तीन तरीके में से किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल कीजिए, हल हासिल कीजिए, यानी जो हल सेट हम लिखते हैं एक्स वाई की कीमत, हासिल हुए जवाब की तस्दीक कीजिए, जवाब लिखिए। ऊपर के मराहिल को अगर हम समझ लें तो उसकी मदद से हमें दी हुई किसी भी इबारती मिसाल को सही हल कर सकते हैं। आज हम मुख्तलिफ किस्म की इबारती मिसालों पर गौर करेंगे। नंबर 1, उम्र से मुतालिक मिसालें, आदात से मुतालिक मिसालें और कसरों पर मुनहसर मिसालें। मिसाल नंबर 1 है, एक दो हिंसी अदद उस अदद के हिंसों का मजमुआ के 4 गुना से 3 बड़ा है। अगर उस अदद में 18 जमा किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद के हिंसों का मकाम तब्दील होने पर हासिल होने वाला अदद मिलता है, वो अदद मालूम कीजिए। ये इस तरह का जो सवाल आता है जिसमें असल अदद और हिंसों का मकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद आपको पता करना है, तो आपको ये टेबल इस तरह से बनाना पड़ेगा, जिसमें पहला हिस्सा असल अदद के लिए लिखना है और दूसरा हिस्सा हिंसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद के लिए। तो यहाँ पर 2 हिंसी अदद है। 2 हिंसी अदद हम किसको कहते हैं? जैसे ये 25 है, ये 2 हिंसी अदद है। इसमें 5 जो है ये इकाई का हिस्सा है और 2 जो है ये दहाई का हिस्सा है। अब अगर ये हिंसों का मकाम तब्दील कर दिए तो क्या हो जाएगा? 2 इकाई का हिस्सा हो जाएगा और 5 दहाई का हिस्सा हो जाएगा। ये हुआ इकाई और ये हुआ दहाई। दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पर 25 है, इसका मतलब ये है इकाई का हिस्सा 5 है और दहाई के हिस्से को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ जो ये 2 है, ये दहाई के 10 से ज़रब दिया हुआ रहता है। 10 को हम 2 से ज़रब देते हैं तो 20, 20 और 5 25। तो इस तरह से हम लिखते हैं, इकाई का हिस्सा 5 है और दहाई का हिस्सा 2 है, तो अदद इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर फर्ज करेंगे असल अदद के इकाई मकाम का हिंसा बराबर x और दहाई मकाम का हिस्सा इसी का असल अदद के दहाई मकाम का हिस्सा y। तो इकाई का हिस्सा ये है असल अदद, इसके इकाई का हिस्सा है x और इसकी दहाई का हिस्सा है y। तो एक अदद क्या बनेगा? ये है x जमा दहाई है y। तो y को हम किससे ज़रब देते हैं? दहाई को हम 10 से ज़रब देते हैं। और हिंसों का मजमुआ यानी x और y की जमा क्या होंगी? x जमा ये इकाई का हिस्सा x जमा दहाई का हिस्सा y, हिंसों का मजमुआ। अब हिंसों का मकाम तब्दील कर दिए तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। अब ये अदद क्या बनेगी? इकाई का हिस्सा क्या है? y, दहाई का हिस्सा है x, तो x को हम ज़रब देंगे 10 से।
मजमुआ क्या होगा, इकाई का हिस्सा जमा दहाई का हिस्सा। अब हमारी यहाँ पर देखिए पहली शर्त क्या है, एक 2 इंची अदद उसके हिस्सों के मजमुए का 4 गुना है, 4 गुना से 3 बड़ा है। एक 2 इंची अदद, तो ये हमारा असल अदद होगा। असल अदद कौन सा है, ये। तो पहली शर्त के मुताबिक क्या होगा, एक 2 इंची अदद, तो ये है हमारा 2 इंची अदद 10y जमा x किसके बराबर है, ये उसके हिस्सों का मजमुआ का 4 गुना। ये हिस्सों का मजमुआ है, इसका 4 गुना, उससे 3 बड़ा है, यानी जमा 3। इसको हल कीजिए, दस वाई जमा एक्स बराबर 4x जमा 4y जमा 3। 4 से ब्रैकेट ओपन कीजिए, मुशाबा रुकनों को एक साथ कीजिए। ये x है, यहाँ पे मनफी 4x को इधर लाए तो उसकी अलामत बदल जाएंगी। फिर 10y, फिर ये 4y को इधर लाएंगे तो इसकी अलामत बदल जाएगी। मुशाबा रुकन एक साथ कर लिए, बराबर के इधर 3 है तो अभी भी बराबर के इधर 3 है। 1 और 4 का फर्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत। 10 और 4 का फर्क 6, बड़ी अदद के सामने की अलामत बराबर 3। अब देखिए 3 है, 6 है और 3 है, तो हम 3 से तकसीम कर दिए अगर, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ आया मनफी x जमा 2y बराबर 1। ये है हमारी मसावात नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या है वो देखिए। दूसरी शर्त के मुताबिक अगर इस अदद में 18 जमा किया जाए, इस अदद में यानी ये असल अदद में, ये है अदद, इसमें अगर 18 जमा किया जाए यानी 10y जमा x जमा 18, तो हासिल होने वाला अदद, वो जो अदद हासिल हो रहा है जमा 18 के साथ, असल अदद के हिस्सों का मकाम तब्दील होने पर हासिल होने वाला अदद मिलता है, ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, असल अदद क्या है हमारा, उसमें कितना जमा कर रहे हैं 18, हमारा ये असल अदद है। 10y जमा x, इसमें जमा करते हैं अगर 18, तो ये किसके बराबर हो जाता है, हिस्सों का मकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद के 10x जमा y के। अब यहाँ पर मुशाबा रुकन को एक साथ कीजिए, 10x मनफी x जमा y मनफी 10y बराबर 18। 10 और 1 का फर्क 9x, 10 और 1 का फर्क 9, बड़ी अदद के सामने की अलामत मनफी 18। अब ये देखिए, इसको 9 से तकसीम कर सकते हैं, 9 से, तो क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी x वज़ा y बराबर 2। x वज़ा y बराबर 2, ये हमारी मसावात नंबर मिली 2। अब मसावात 1 क्या है, मनफी x जमा 2y बराबर 1, तो मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे, 1 जमा 2। ये है मसावात नंबर 1। और ये है मसावात नंबर 2।
जमा का अमल कीजिए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 2 और 1 का फर्क 1, 2 और 1 3, तो y की कीमत कितनी आई 3। y बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर -x जमा 2y बराबर 1, -x जमा 2 ज़रब 3 बराबर 1, -x 2 3 6 बराबर 1, -x जमा बराबर 1, मस्बत 6 को उधर ले जाएंगे तो -6, -x बराबर 6 और 1 का फर्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत, तो x बराबर 5। तो यहाँ हमने x और y की कीमत मालूम की। यहाँ से मालूम किए y बराबर 3 और यहाँ से मालूम किए x बराबर 4। अब असल 2 हिंसी अदद क्या है? दस y जमा x, 10 ज़रब y कितना है 3, x कितना है 5, 10 3 30 जमा 5, 30 और 5 35, तो असल अदद हमारा है 35। ये मश्की सवालात है। उसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1, सीमा रीना से 5 साल छोटी है, इन दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 है, तो सीमा की उम्र कितनी है? सीमा की उम्र कितनी है ये आपको यहाँ पर ऑप्शन से चुनकर लिखना है। दूसरा है, 2 आदाद का मजमुआ 125 है और उनका फ़र्क 25 है, वो आदाद मालूम कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपका को जवाब मुंतखब करके लिखना है। सवाल नंबर 2 है, नंबर 1, यूसुफ की उम्र अजय की उम्र के निस्फ से 14 साल ज़्यादा है। 5 साल पहले उनकी उम्रों का मजमुआ 41 साल था, तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो देखिए, इसका मैं मसावात का हिंट दे देती हूँ। यूसुफ की उम्र अजय की उम्र के निस्फ से 24 साल ज़्यादा है। दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है, तो हम यूसुफ की उम्र और अजय की उम्र को फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज करें कि यूसुफ की उम्र बराबर x साल और अजय की उम्र बराबर y साल। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के मुताबिक यूसुफ की उम्र कितनी है? ये x। अजय की उम्र के निस्फ से, ये अजय की उम्र कितनी है y, इसका निस्फ बोले तो ये 24 साल ज्यादा है, तो ये हुई यूसुफ की उम्र पहली शर्त के मुताबिक। 5 साल पहले यूसुफ की उम्र कितनी होंगी? 5 साल पहले यूसुफ की उम्र होगी x-5। अगर आज 20 है तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो पहले होंगी ना, और 5 साल पहले अजय की उम्र y-5 साल। अब बोल रहा है दोनों की उम्रों का मजमुआ दूसरी शर्त के मुताबिक x-y जमा x-5 जमा y-5 बराबर 41। दोनों की उम्रों का मजमुआ 41 है। तो यह है मसावात नंबर 1, यह है मसावात नंबर 2। इसको आप अगर हल करेंगे तो क्या होगा? x-y जमा x-5 जमा y-5 बराबर 41, -5 -10, तो x जमा y-10 बराबर 41,
-10 इधर आ जाएगा तो x मस्बत y बराबर 41 जमा 10। तो ये हो गया x मस्बत y बराबर 51। ये है मसावात नंबर 2। तो मसावात 1 और 2 की मदद से आपको ये सवाल हल करना है। उसके बाद तीसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल है, एक कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का मजमुआ 15 है। नसब नुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 3 ज्यादा है। वो कसर मालूम कीजिए। तो देखिए कसर जो आपको मालूम हो करना है तो वो आपको इस तरह से मालूम करना है, x बट्टे y, जिसमें x जो है वो है शुमार कुनिंदा और y जो है वो है नसब नुमा। तो हम यहाँ पर पहले फर्ज करेंगे, फर्ज करें कि शुमार कुनिंदा बराबर x और नसब नुमा बराबर y। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के मुताबिक एक कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का मजमुआ 15 है। x जमा y बराबर 15। ये हो गई पहली मसावात। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के मुताबिक नसब नुमा क्या है? y शुमार कुनिंदा के दुगना से 3 ज्यादा है। शुमार कुनिंदा के दुगना से ज्यादा है 3, तो ये हुआ नसब नुमा। तो यहाँ पर देखिए आपको y की कीमत दी हुई है, आपको ये y की कीमत को x की कीमत में पुट करना है, रखना है। तो जो तरीका नंबर 2 था उस तरीके से आसानी से हल हो जाएगा ये। तीसरा सवाल है, एक दो हिंसी अदद उसके हिंसों के मजमुए के 6 गुना से 3 बड़ा है। हिंसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद में 18 जमा किया जाए तो असल अदद मिलता है, वो अदद मालूम कीजिए। अभी इसी टाइप का एक सवाल हमने पूरा खाका बनाकर तफसील से समझे हैं। आप उसको एक बार और देखिए और फिर इस सवाल को उसी तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो आप मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।